Hello aspirants, welcome back. I'm Chetan Raj Purohit, your English facilitator. तो द इंग्लिश नोटबुक और सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के इस जॉइंट एफर्ट से हम लोग आप लोगों के लिए इंग्लिश की ये जो पीवाईक्यू सीरीज जो है वो जो प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे जो इस तरीके के और नए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उनका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ही कीप्स डैश हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो तो आप चार ऑप्शंस को देखो और ऑप्शंस को देखकर आपको यह रियलाइज हो जाएगा कि वो कौन सी पर्टिकुलर फ्रेज है जिसको आप लोग यूज करते हैं या आपने कहीं पढ़ा है। यहां पर आप देखेंगे कि कीप आउट ऑफ टच, कीप इन टच विद, यहां पर आप लोग देखेंगे हम लोग कीप इन टच का यूज करते हैं। एक एक्सप्रेशन होती है कीप इन टच। कीप इन टच का मीनिंग होता है जब आप किसी व्यक्ति से संपर्क में है, कांटेक्ट में है, तब आप लोग यूज करते हैं कीप इन टच। कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, जब वो वापस जा रहा होता है तो आप उसको कहते हैं कि प्लीज कीप इन टच, संपर्क में रहिएगा। तो यहां पर करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगी ऑप्शन बी, कीप इन टच मींस ही कीप्स इन टच विद हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट, मतलब वो इंटरनेट के जरिए अपने दोस्तों से संपर्क में रहता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इससे ये पता चला कि किसी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या किसी प्रोवर्ब में सेंटेंस में यूज करके उसमें से एक वर्ड मिस करके भी आपको इस इडियम या प्रोवर्ब को कंप्लीट करने के लिए भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, द चीफ गेस्ट विल डैश द प्राइजेस। द चीफ गेस्ट जो है वो प्राइजेस को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। गिव अवे का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूट। गिव अवे का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो द चीफ गेस्ट विल डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस, यहां पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाओ, इन द नेक्स्ट टू क्वेश्चन स्पीक आउट द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब अ मिस इज एज गुड एज अ माइल। हम कई बार ऐसे सेंटेंस एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि जैसे मान लो कोई हार है, कोई पराजय है, ठीक है। अब वो चाहे कम मार्जिन से हो चाहे ज्यादा मार्जिन से हो, हार तो हार होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अ मिस इज एज गुड एज अ माइल, मतलब फेलियर इज फेलियर। हार तो हार होती है, चाहे छोटे अंतर से हो चाहे बड़े अंतराल से हो। तो फेलियर इज फेलियर, यहां पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। आरजेएस 2013 में ही ईडीएम का एक क्वेश्चन और पूछा गया है, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। कई बार जो ईडियम्स होती है वो उसके लिटरल मीनिंग से भी हम लोग कहीं ना कहीं उसका मीनिंग डिसाइफर कर सकते हैं। हम हिंदी में भी एक ऐसी हिंदी एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दो, अर्थात कि जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाओ, उसको काम में लो। तो मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, इट मींस आपके पास अभी चांस है, मौका है और उस मौके का फायदा उठाओ। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज, ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आया हुआ है, इन नेक्स्ट टू क्वेश्चन चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। यहां पर एक फ्रेज इडियम दे रखी, फ्रेज दे रखी है, मैन ऑफ वेट। वेट आप लोग देखो, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोई व्यक्ति, कहते हैं इस व्यक्ति में दम है, इस व्यक्ति में वजन है, ये व्यक्ति बड़ा दमदार व्यक्ति है। तो व्यक्ति में दम होने का अर्थात ये थोड़ी है वो मोटा है। यहाँ पर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब वो व्यक्ति काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफी वैल्यू है उस व्यक्ति की। तो अब मैन ऑफ वेट का अर्थ होता है अ मैन ऑफ इंपॉर्टेंस, ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर काफी इंपॉर्टेंस, जिस व्यक्ति की काफी इंपॉर्टेंस है, समाज में काफी उसकी सुनी जाती है। तो अ मैन ऑफ इंपॉर्टेंस, अ मैन ऑफ वेट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है अ मैन ऑफ स्ट्रोज, अ मैन ऑफ स्ट्रोज पूछा जाता है। मैन ऑफ स्ट्रोज का अर्थ होता है अनइंपॉर्टेंट पर्सन, जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक पूछा जाता है मैन ऑफ लेटर्स,
अब मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ होता है एडुकेटेड व्यक्ति, पर्सन, जो आदमी शिक्षित होता है, विद्वान होता है, उसको मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। एक आता है अ मैन ऑफ मीन्स। अ मैन ऑफ मीन्स का अर्थ होता है वेल्दी पर्सन, जो व्यक्ति बहुत ही धनी हो, जो काफी वेल्दी हो, रिच हो। और एक पूछा जाता है अ मैन ऑफ वर्ड, एक व्यक्ति जो अपने वादे का पक्का हो, अपने प्रोमिसेस रखता हो, उस व्यक्ति को कहते हैं अ मैन ऑफ वर्ड। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में अब आगे इनमें से एग्जाम जो है पूछी जा सकती है। फिर आया हुआ है अ फूल्स पैराडाइज। देखो पैराडाइज स्वर्ग को बोलते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है स्वर्ग, और सिंपल सी बात है स्वर्ग में व्यक्ति हैप्पी होगा, लेकिन वो हैप्पीनेस भी स्टेट कैसी है, फूल्स का। पैराडाइज किसका, फूल्स का, मूर्खों का पैराडाइज है। मतलब कोई व्यक्ति बिना किसी रीजन के सिर्फ मनगढ़ंत बातों को लेकर, झूठी झूठी चीजों को लेकर अगर हैप्पी फील कर रहा है तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, फूल्स पैराडाइज। मुझे पता है, देखो अगर मान लो किसी विश्वास, मैं एक फॉल्स बिलीफ के साथ में रह रहा हूं और बड़ा खुश हूं। फूल्स पैराडाइज ये होता है कि जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वैसी नहीं है और उसके अंदर मैं खुश हूं, तो वो फूल्स पैराडाइज होता है। यहां पर होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फॉर फुलिश रीजंस। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी स्थिति जो हैप्पीनेस वाली हो लेकिन उसके रीजंस बड़े फुलिश हो, फॉल्स हो, उस सिचुएशन को बोलते हैं अ फूल्स पैराडाइज। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि किसी स्टेट में, किसी राज्य में एक रोटी बेचने वाला, ब्रेड बेचने वाला था, ठीक है। अब उसने क्या किया कि 10 रुपए से अपनी जो कीमत है ब्रेड की उसने कर दी 15 रुपए। 10 रुपए से रेट बढ़ाकर उसने उसकी कीमत क्या कर दी, 15 रुपए कर दी। जनता में मचा हाहाकार। जनता गई राजा के पास कि ये दुकान वाला हमें लूट रहा है, भाव बढ़ा दिए, ठीक है। राजा ने बुलाया उसको कि भाई तू एक काम कर, तो पहले तो बता भाव क्यों बढ़ाए, का मालिक चीजें महंगी हो रही है, अब मार्जिन मुझे बढ़ाना है, पैसे ज्यादा कमाने हैं तो भाव तो बढ़ाने पड़ेंगे। राजा ने कहा चल कोई बात नहीं, तो एक काम कर, तू 10 रुपए 15 रुपए मत कर, अब तू भाव बढ़ा दे, तो रोटी की कीमत जो है वो कर दे 40 रुपए। क्या कर दे, 40 रुपए। बोला महाराज जब मैंने 10 से 15 रुपए किया तो ही जनता गुस्सा हो गई, 40 रुपए में तो पता नहीं क्या कर देगी मुझे। राजा ने कहा कुछ नहीं, मैं जो कह रहा हूं तू वैसा कर, ठीक है। उसने अगले दिन रोटी की कीमत कर दी 40 रुपए। जनता और गुस्सा हो गई। जनता गई राजा के पास कि महाराज ये दुकान वाला लूट रहा है हमें, इसने तो कीमत कर दी 40 रुपए। तो महाराज ने कहा एक काम कर, मैं तुझे हुक्म देता हूं, मेरा आदेश है कि तुम्हारी रोटी की जो कीमत है वो आधी कर दी जाए, वो हाफ कर दी जाए। तो उसने कहा ठीक है। 40 रुपए से उसने क्या कर दी, 20 रुपए। जनता खुश, महाराज की जय। ये जनता की जो स्टेट है वो क्या है, फूल्स पैराडाइज ही तो हुआ। मतलब वो हैप्पीनेस की स्टेट में है लेकिन वो रीजन एकदम फुलिश है। जब 15 रुपए में ही थी रोटी, उनको महंगी लग रही थी, अब वो 20 रुपए में खरीद रहे हैं, वो भी उसमें वो खुश है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो फूल्स पैराडाइज वाली होती है। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बॉन ऑफ कंटेंशन, बॉन हड्डी को बोलते हैं, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। यानी दो डॉग्स आपस में किसी हड्डी को लेकर, बोन को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, तो वो बोन जो है वो उनके झगड़े का कारण है। बॉन ऑफ कंटेंशन का अर्थ होता है सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, कोई भी ऐसी चीज जो झगड़े का कारण हो वो होता है बॉन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण। जैसे कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के लिए क्या है, झगड़े का कारण, अ बॉन ऑफ कंटेंशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एज द एनिमी वॉज क्लोजिंग इन, जैसे कि एनिमी जो है वो क्लोज इन हो रहा था, वी डिसाइडेड टू स्टे अवे, हम दूर रहना हमने प्रिफर किया। क्लोज इन पूछा हुआ है कि यहां पर क्लोज इन का अर्थ क्या है, शूट आउट, गो अवे, कम नियरर। यस, क्लोज इन का अर्थ होता है कम नियरर, धीरे 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 पास आना, समीप आना, दैट इज क्लोज इन। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। When someone says I am out of woods now, he means that, जब कोई व्यक्ति कहता है कि नाउ आई एम आउट ऑफ वुड्स, तो एक इडियम आती है आउट ऑफ वुड्स।
आउट ऑफ वुड्स का अर्थ होता है आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ वुड्स का अर्थ होता है आउट ऑफ डेंजर। अगर कोई व्यक्ति खतरे से बाहर है तब बोलता है आउट ऑफ वुड्स। वुड्स होता है जंगल, जंगल में खतरा भर भर के होता है, जैसे जंगल से बाहर निकला, खतरे से बाहर निकल गया, तो ही इज नो लॉन्गर इन डेंजर और डिफिकल्टी। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा। Fill in the blanks with the most appropriate phrasal verbs. The situation is difficult and calls that great text. ठीक है, अब देखो सिचुएशन जो है वो काफी डिफिकल्ट है और ये क्या कर रहा है, कॉल आउट, कॉल टू, कॉल फॉर और कॉल अप। ग्रेट फैक्ट्स की जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, देखो सिचुएशन डिफिकल्ट है तो हमें इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें किसी बढ़िया वाली युक्ति, फैक्ट का मतलब होता है प्लान, उस प्लान को याद करने की जरूरत है। कॉल अप आ जाएगा। कॉल अप का अर्थ होता है किसी चीज को रिमाइंड करना, रिकॉल करना। जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो आप कहते हैं इस क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ बढ़िया सा तरीका सोचना पड़ेगा, उसको कॉल अप कहते हैं। कॉल अप का मतलब याद करना। तो 2017 में ये क्वेश्चन आया था। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2017 के एग्जाम में आया हुआ है, किसी लंबी कहानी को शॉर्ट में सुनाना मतलब समराइज करना। तो यहां पर होता है पैराफ्रेज नहीं होगा। पैराफ्रेज का अर्थ होता है सिंपल लैंग्वेज में कन्वे करना, कम टू द पॉइंट यहां पर होता है ऑप्शन बी हो जाएगा। कि मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब है सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही शेयर करना, कोई भी फालतू डिस्कशन नहीं करना। तो होता है आपका कम टू द पॉइंट, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2017 में आया था। तो यहां तक हमने पिछले, यहां तक 11 तक हमने एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन देख लिए, किस तरीके के क्वेश्चन आपके अब तक एग्जाम में आ चुके हैं। अब थोड़े से नए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ टू बरी द हैशेट। हैशेट जो होता है वो एक्स कुल्हाड़ी होती है। दो व्यक्ति ने अगर एक व्यक्ति दोनों व्यक्ति अगर एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं कुल्हाड़ी लेकर, एक दूसरे को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही पता चला कि हम दोनों तो दोस्त हैं, हम दोनों का पुराना याराना है, तो दोनों ने अपनी कुल्हाड़ी को बैरी कर दिया, दफना दिया, मतलब उन्होंने अपने झगड़े को खत्म कर दिया। तो यहां पर हो जाएगा टू मेक पीस, शांति स्थापित करना, टू मेक पीस। नेक्स्ट है एक्लीज हील। एक्लीज होता है एक वॉरियर का नाम था। हील, उसकी हील जो है वो उसका वीक पॉइंट था। एक्लीज को कहीं भी मारे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही उसकी हील, उसकी एड़ी पर प्रहार किया गया, अटैक किया गया, तो वो मर गया। तो यहां पर किसी भी व्यक्ति का वीक पॉइंट जो होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है वीक पॉइंट, ससेप्टेबल स्पॉट। तो जो व्यक्ति का वीक पॉइंट होता है वो एक्लीज हील होता है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट आपके लिए क्या हो सकता है, एक्लीज हील हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश इज माई एक्लीज हील, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच वर्ड्स ऑफ फ्रेज। रेड लेटर डे दिया हुआ है। आपकी लाइफ का जो इंपॉर्टेंट डे होता है, जिस दिन आपके आरजेस का फाइनल रिजल्ट आएगा और आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, दैट वुड बी द रेड लेटर डे इन योर लाइफ। तो यहां पर हो जाएगा एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट में बढ़ते हैं डैम स्क्विब। स्क्विब जो होता है वो क्रैकर्स के लिए यूज किया जाता है, पटाखे जो होते हैं उनके लिए शब्द यूज होता है स्क्विब। डैम का अर्थ होता है गीला। अगर कोई पटाखा गीला है उसको आप कितना भी जला दो वो फटेगा नहीं। तो इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, कंप्लीट फेलियर। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कंप्लीट फेलियर। कंप्लीट फेलियर हम लोग इसको कह सकते हैं। इसके बाद आ गया फ्लॉग अ डेड हॉर्स। किसी मरे हुए घोड़े को अगर आप फ्लॉग कर रहे हैं, कोड़े मार रहे हो, तो भले ही आप कितने ही कोड़े मार दो वो चलेगा नहीं, नहीं अपना काम करेगा। तो इसका मतलब आपके एफर्ट्स क्या है, यूजलेस है, वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपने सारे एफर्ट्स को बर्बाद करना। फिर आ गया है हर पेंटिंग इज डैश सम इनकम टू सपोर्ट हर। भाई यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस जो है इसका अर्थ हुआ इज है। उसकी जो पेंटिंग है वो उसके लिए कुछ इनकम जनरेट करती है, तो ब्रिंग इन होता है, ब्रिंग इन का अर्थ होता है अर्न। ठीक है, ब्रिंग डाउन आप लोग जानते हैं। देखो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी को गिराना, डिमोलिश करना। ब्रिंग डाउन का अर्थ होता है डिमोलिश, किसी को गिरा देना। ब्रिंग आउट पब्लिश के लिए आता है। और ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण, नर्चर। ठीक है, चलिए
दे डैश अ न्यू क्लब फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए न्यू क्लब सेटअप होता है, कोई चीज बिजनेस या कोई भी हम सेटअप करते हैं, तो यहां पर आ गया कि सेटअप अ न्यू क्लब फॉर द स्टूडेंट्स। व्हाट डज पुट अप मीन्स, पुट अप शब्द आता है, आप सभी लोग जानते हैं पुट अप का अर्थ होता है टॉलरेट, किसी चीज को बर्दाश्त करना होता है, पुट अप विद, यहां पर हो गया टॉलरेट करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका व्हाट डज लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू आप लोग जानते हैं कि हम लोग लेटर राइटिंग में भी लिखते हैं, लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ होता है किसी भी चीज का बेसब्री से इंतजार करना, लुक फॉरवर्ड टू एंटिसिपेट विद प्लेजर, टू एंटिसिपेट विद प्लेजर, किसी भी चीज का मतलब बेसब्री से इंतजार करना, किसी भी काम को अचीव करने का, किसी चीज से मिलने का, तो यहां पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है रन आउट ऑफ, आप चाय बनाने गए, जैसे आप किचन में गए चाय बनाने के लिए, आपने देखा कि उसमें चीनी है ही नहीं, तो चीनी क्या हो गई, रन आउट हो गई। जैसे ही कोई प्लेयर रन आउट होता है तो उसकी पारी खत्म हो जाती है, तो वैसे ही कोई चीज रन आउट होती है तो उसका अर्थ हुआ कि आपने उसको कंप्लीटली यूज अप कर लिया। यूज अप करने का अर्थ हुआ कि जो भी सामान उसमें अवेलेबल था वो सब आपने खत्म कर दिया, तो यहां पर हो गया यूज अप कंप्लीटली, रन आउट ऑफ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए, और नए क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। तो इसकी जो पीडीएफ है, ये क्लास जो है इसकी पीडीएफ इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, द इंग्लिश नोटबुक, इस पर मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और बाकी किसी तरह की कोई कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई आपको हेल्प सपोर्ट, कोई क्वेरी, कोई डाउट, नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प। चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।